नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल A1 जीके स्टडीज़ पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कंठोष्ठ, बी दंठोष्ठ, सी कर्णतालव्य, डी ओष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन सी कंठतालव्य। ए का उच्चारण स्थान कंठतालव्य है। अगला सवाल, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए अर्ध विराम चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी कोष्ठक चिन्ह, डी प्रश्न सूचक चिन्ह। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी उत्तम पुरुष, डी निजवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी संबंधवाचक। जिसको और वह सर्वनाम शब्द वाक्य के दो हिस्सों, जिसको हमने बुलाया था और वह आया है, के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। और जो, जिसको, जिसने, वह जैसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो संबंध बताते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? आपके ऑप्शन से ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर, डी चमकीला। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? सही जवाब ऑप्शन सी सुंदर। सुंदर शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अगला सवाल, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए वह, बी एक, सी बाद, डी आया। बताइए इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी बाद। वह एक सप्ताह बाद आया में बाद क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, दिए गए शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए रामायण, बी प्रार्थना, सी मछली, डी मकान। बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी मकान। मकान शब्द स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? आपके ऑप्शन से ए संस्थापन, बी संस्थाओं, सी संस्थाएं, डी संस्थाएं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी संस्थाएं। संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, बी राम द्वारा रावण को मारा गया, सी आज टहलने चला जाए, डी छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। बताइए कौन सा कर्तृवाच्य का वाक्य है? सही जवाब ऑप्शन ए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी।
अगला सवाल, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी अपादान, डी कर्म। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी करण। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से करण कारक है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए वत्स, बी रात्रि, सी काज, डी वायु। सही जवाब ऑप्शन सी काज। काज शब्द तद्भव शब्द है। अगला सवाल, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अधन्ना, बी अधूरा, सी अरहर, डी अधर्म। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी अरहर। अरहर शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल, चारु का विलोम शब्द क्या है? चारु का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विचारु, बी अचारु, सी नीचारु, डी सुचारु। बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी अचारु। चारु शब्द का विलोम शब्द अचारु है। अगला सवाल है, मुकुल निम्न में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्न में से किस शब्द का समानार्थी है? आपके ऑप्शन से ए कमल, बी मीन, सी कनक, डी कली। सही जवाब ऑप्शन डी कली। मुकुल कली का समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंकिल, बी नीरज, सी नीरद, डी निर्मल। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची इनमें से निर्मल है। अगला सवाल, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए धीर ललित, बी धीरोधत्त, सी धीरोदात्त, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। अगला सवाल, महाशय का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन से ए महधनाशय, बी महाधनाशय, सी महाधनशय, डी महधन अशय। महाशय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सही जवाब ऑप्शन बी महाधनाशय। महाशय का संधि विच्छेद महाधनाशय होगा। अगला सवाल, समास की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए भरपेट अव्ययी भाव, बी राष्ट्रभक्त तत्पुरुष, सी देश निकाला बहुव्रीहि, डी हुक्का पानी द्वंद्व। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी देश निकाला बहुव्रीहि। देश निकाला में बहुव्रीहि नहीं, अपदान तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन आर ए छ, बी थ, सी र, डी झ। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी झ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण इनमें से झ है।
अगला सवाल, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए ज्ञान होना, बी गुण मंत्र ना होना, सी स्वसीमित होना, डी किसी काम ना आना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी गुप्त मंत्र ना होना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है गुप्त मंत्र ना होना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, बी रांगे राघव, सी भगवती चरण वर्मा, डी नागार्जुन। बताइए कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।